डीएनए मित्रों, यूपी में एक ऐसी ही असामान्य बात सामने आई है। मित्रों, खबर है कि यूपी एटीएस बड़ी मीट फैक्ट्रियों की जांच कर रही है। वजह है यहां ज्यादातर कश्मीरी युवकों को सुरक्षा गार्ड की नौकरी पर रखा जाना। डीएनए मित्रों, आपकी सोसाइटी, आपके दफ्तर में भी कई गार्ड्स होंगे। कोई बिहार का होगा, कोई बंगाल का होगा, कोई उत्तराखंड का होगा, कोई मध्य प्रदेश का या देश के अलग अलग हिस्सों का। लेकिन यूपी के मीट कारोबारी सिर्फ कश्मीरी गार्ड्स को ही नौकरी पर क्यों रख रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? आज हम इसी वजह को डिकोड करेंगे। साथ ही इस कहानी में 1200 करोड़ और पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है, यह भी आपको विस्तार से बताएंगे। डीएनए मित्रों, खबर है कि यूपी में मीट प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट कंपनियां, खासकर संभल, बरेली, मेरठ, आगरा और उन्नाव के ब्रांच में पिछले करीब 3 साल से कश्मीरी मूल की निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपनी फैक्ट्रियों और घरों की सुरक्षा के लिए हायर कर रही हैं। अब दिल्ली बम धमाकों के बाद ये सभी मीट फैक्ट्रियां और यहां तैनात कश्मीरी सुरक्षा गार्ड एजेंसियों की रडार पर आ गए। यूपी एटीएस ने 2 मीट प्रोसेसिंग कंपनियों, मारिया फ्रोजन और रहबर फूड इंडस्ट्री की जांच की तो पाया कि दोनों कंपनियों में 27 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। जांच में पाया गया कि इनमें से ज्यादातर गार्ड्स का पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं करवाया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जिस एजेंसी के जरिए इनकी तैनाती हुई है उसका मालिक कबीर भी कश्मीरी है और कबीर ने 1 साल पहले ही अपनी कंपनी को बरेली में पंजीकृत करवाया था। डीएनए मित्रों, कश्मीरी गार्ड्स की तैनाती के इस टाइमलाइन पर आपने गौर किया? कश्मीरी सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती बीते 3 साल में बढ़ी। दिल्ली बम धमाकों में यह सामने आ चुका है कि शाहीन, मुजम्मिल और उमर का टेरर मॉड्यूल भी बीते करीब 3 साल से ही एक्टिव है। इन सुरक्षा कर्मियों को नौकरी देने वाली एजेंसी भी पिछले साल ही बरेली में पंजीकृत हुई। ऐसे में इस बात की जांच की जा रही है कहीं इनका कोई इंटर कनेक्शन तो नहीं है। डीएनए मित्रों, दिल्ली बम धमाके के पीछे जितने भी किरदार हैं उनका पकड़ा जाना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि हर असामान्य घटना को अब शक के दायरे में रखा जा रहा है। मीट फैक्ट्रियों में कश्मीरी सुरक्षा गार्ड्स भी इसी वजह से शक के दायरे में हैं। लेकिन इन पर शक गहराने की वजह सिर्फ यही नहीं है कि वो कश्मीरी हैं। मित्रों, यहां 1200 करोड़ और पाकिस्तान वाला भी एक एंगल है। डीएनए मित्रों, 3 साल पहले आधा दर्जन मीट कंपनियों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। रहबर फूड, रुस्तम फूड और मारिया फ्रोजन के बरेली, उन्नाव और लखनऊ के ठिकानों पर छापे में सामने आया था कि संचालकों द्वारा खातों से निकाले गए 1200 करोड़ का ब्यौरा जांच में नहीं मिला था। रिपोर्ट में मीट कंपनियों द्वारा देवबंद की एक कट्टरपंथी संस्था को बड़ी रकम दिए जाने की आशंका जताई गई थी। आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई थी कि कश्मीरी युवकों के जरिए इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों को फंडिंग की जा रही है। डीएनए मित्रों, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र था। बताया गया था कि मीट कंपनियों के अधिकारी अपनी मिडिल ईस्ट यात्रा पर जो ट्रांसलेटर यानी अनुवादक अपने साथ लेकर जाते हैं वो भी कश्मीरी ही होते हैं। इन अनुवादकों में से कईयों की लोकेशन कई बार पाकिस्तान में पाई गई थी। ये पाकिस्तान में क्या कर रहे थे? क्या ये 1200 करोड़ हवाला के जरिए पाकिस्तान पहुंच रहा था? डीएनए मित्रों, उत्तर प्रदेश की मीट फैक्ट्रियों में क्या चल रहा है? 1200 करोड़ की फंडिंग किसे की गई? मीट कारोबारियों के जो उनके अनुवादकों की लोकेशन वो पाकिस्तान में क्यों पाई जा रही है? इस सब में कश्मीरी युवकों का क्या रोल है? दिल्ली बम धमाके के बाद इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम बरेली की एक मीट फैक्ट्री में भी पहुंची। कश्मीरी सुरक्षा गार्ड से बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब क्या मिला आपको ये खुद देखना चाहिए। ये कश्मीरी गार्ड हैं। क्या क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक जी, आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे हो गए यहाँ पे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ कोई दिक्कत है क्या आपको? यहाँ से कोई दिक्कत है आपको? यहाँ पे आप यहाँ कब से हैं? यहाँ पे आप कब से हैं यहाँ पे? भैया गार्ड साहब, आप इस तो थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा। तो आप कब से हैं? कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? एटीएस आई थी, जांच की थी कोई उसने? क्या देखिए, कोई भी नहीं कहना चाह रहा है यहाँ पे। जब हमने जानने की कोशिश की तो कोई बताने को तैयार नहीं है कि आखिर उनका नाम दिल्ली बम ब्लास्ट से क्यों जोड़ा जा रहा है। हालांकि ये जो गार्ड्स हैं इनका सीधे सीधे कोई लिंक नहीं है, लेकिन जांच की जा रही है और जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि ये जो मीट कारोबारी हैं, सवाल ये है, जांच इस बात को लेकर हो रही है कि जो मीट कारोबारी हैं वो अपनी फैक्ट्रियों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो कश्मीरी युवकों को ही सिर्फ क्यों दे रहे हैं।
वो जब बाहर जाते हैं तो कश्मीरी युवकों को ही अनुवादक बनाकर क्यों ले जाते हैं? क्या कोई कनेक्शन है? Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.